पाकिस्तान से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर बात आगे बढ़ी है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमति बन गई है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अगले 5 साल के लिए समझौते को रिन्यू किया। भारत के लिए इन दिनों एक के बाद एक गुड न्यूज सामने आ रही है। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुलझने की एक नई उम्मीद जगी है। जहां पहले चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से अपने सैनिकों को पीछे ले जाने पर सहमति दी, तो इसी बीच पाकिस्तान से भी एक और अच्छी खबर सामने आई है। उनके साथ LAC पर चल रहे समझौते के बीच पाकिस्तान से भी एक अच्छी खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत के हजारों सिख श्रद्धालु हर साल पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब में दर्शन करने जाते हैं। गौरतलब है कि यह समझौता पहली बार 24 अक्टूबर 2019 को दोनों देशों के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते इन दिनों पटरी पर आते दिख रहे हैं। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO समिट में शामिल होने के लिए पड़ोसी मुल्क पहुंचे थे। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौते की वैधता को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये सिख तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ये कूटनीतिक निर्णय कॉरिडोर के निरंतर संचालन का रास्ता साफ करता है, जिससे भारतीय तीर्थयात्री पाकिस्तान के करतारपुर में प्रतिष्ठित गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर दोनों देशों के बीच बात आगे बढ़ी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत हुई है। इसमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रास्ते भारत से हजारों सिख श्रद्धालु हर साल पाकिस्तान जाते हैं। सिख श्रद्धालु करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में जाकर मत्था टेकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार हमारे सिख समुदाय को उनके पवित्र स्थलों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगा। क्या है करतारपुर साहिब? करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, क्योंकि यहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष बिताए थे। यहाँ नानक जी ने 16 सालों तक अपना जीवन बिताया था। बाद में इसी जगह पर गुरु नानक देव ने अपनी देह त्यागी, जिसके बाद यहाँ गुरुद्वारा दरबार साहिब बनाया गया। ये जगह पाकिस्तान के पंजाब के नारोवाल जिले में आती है। यहीं पर करतारपुर बसा हुआ है। ये जगह लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है और भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। नवंबर 2023 में एक विवाद भी। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जयशंकर का हालिया दौरा पाकिस्तान सिफारती लिहाज से कामयाब साबित हुआ, जिसका सबसे बड़ा नतीजा करतारपुर कॉरिडोर मुआहदे में मजीद 5 साल की तोसी की सूरत में सामने आया। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम कदम समझा जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी खुशियों का माहौल देखने में आया। भारतीय मीडिया, जो अमूमन पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर मबनी होता है, इस बार काफी हैरत अंगेज तौर पर इस पेशरफ्त को खुशाइंद करार दे रहा है। भारतीय मीडिया ने इसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर पेश किया और ये उम्मीद जाहिर की कि शायद इस मुआहदे की तोसी से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का आगाज हो जाए। भारतीय अवाम में भी करतारपुर की अहमियत के हवाले से खुशी की लहर दौड़ गई, खासतौर पर सिख बरादरी में, जो करतारपुर साहिब की यात्रा के लिए पाकिस्तान आने की सहूलत को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। कुछ माहिरीन ने इस मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत और मुफाहिमत की बहाली के लिए एक अहम मौका करार दिया है। भारतीय मीडिया में मुस्बत रिपोर्टिंग की कम ही मिसालें मिलती हैं, लेकिन इस बार इस तोसी को दोनों ममालिक के अवाम के लिए एक पुरअमन ताल्लुकात की उम्मीद के तौर पर पेश किया गया है। ये कदम शायद मुस्तकबिल में पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर करने की जानिब छोटा लेकिन अहम इशारा हो। ताहम सियासी मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को मजीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल मुकालमे की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, ताकि मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएं और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सके। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। सामने आया था। नवंबर 2023 में पाकिस्तान में सिख समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ का मामला सामने आया था। यहाँ के करतारपुर साहिब स्थित गुरुद्वारे की बेअदबी की गई थी। करतारपुर साहिब के गुरुद्वारे की दर्शनी ड्योढ़ी से महज 20 फीट की दूरी पर शराब और नॉनवेज पार्टी की गई थी। इस पार्टी के कई वीडियोस भी सामने आए थे।
वीडियो में लोग शराब के नशे में जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे थे। पंडाल में नॉनवेज खाने की टेबल लगी हुई थी। पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सिख समुदाय में भारी गुस्सा देखने को मिला था। ये पार्टी पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन इकाई के सीईओ मोहम्मद अब्बू बकर आफ्ताब कुरैशी की ओर से दी गई थी। इस पार्टी में पाकिस्तान के नारोवाल के डीसी मोहम्मद शाहरुख, पुलिस अधिकारियों समेत विभिन्न समुदायों के 80 से ज्यादा लोगों के साथ शामिल हुए थे। पार्टी में पीली पगड़ी पहने सिख रमेश सिंह अरोड़ा भी मौजूद थे, जो नारोवाल के पूर्व एमपी और करतारपुर कॉरिडोर के राजदूत थे। यही नहीं, करतारपुर साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी गोबिंद सिंह भी इस पार्टी में शामिल हुए थे, जिसकी समय सीमा अब समाप्त हो रही थी, लेकिन दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद इसे अब अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए तीर्थयात्री बिना किसी वीजा के पाकिस्तान जा सकते हैं, जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को भी मजबूती देता है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कॉरिडोर सिख समुदाय के लिए बेहद अहम धार्मिक स्थल है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस कॉरिडोर को लेकर बनी सहमति न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का संकेत देती है। भारत और पाकिस्तान ने मंगलवार को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद लिया गया है। यह समझौता 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था और इसकी समय सीमा 5 साल थी। इस समझौते के तहत भारत से श्रद्धालु पाकिस्तान के नरवाल स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकते हैं। 24 अक्टूबर 2019 को साइन किए गए समझौते के तहत भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान की गई। 24 अक्टूबर 2019 को साइन किए गए मूल समझौते में भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा दी गई थी। ये गलियारा शुरू में 5 साल के लिए वैध था और ये उन हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक अहम कड़ी बन गया है जो सबसे पवित्र सिख स्थलों में से एक पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। राजनीतिक चैनलों के जरिए हुई इस सहमति से ये तय होगा कि गलियारा खुला और कार्यात्मक बना रहे, जिससे निर्बाध तीर्थ यात्रा हो सके। धार्मिक सद्भाव का प्रतीक करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के सिखों को गुरुद्वारे में जाने की छूट देता है, जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जिंदगी के आखिरी वक्त बिताया था। गलियारे के समझौते को आगे बढ़ाने के अलावा भारत ने पाकिस्तान से तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले 20 अमेरिकी डॉलर के सेवा शुल्क को माफ करने का अनुरोध फिर से किया। कई वर्षों से तीर्थयात्री और सिख संगठन शुल्क हटाने की मांग कर रहे हैं। लोग इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा के साथ वित्तीय बोझ नहीं आना चाहिए। भारत सरकार की ओर से बार बार अपील के बावजूद पाकिस्तान ने तीर्थयात्रियों पर शुल्क लगाना जारी रखा है। हाल ही में राजनयिक संपर्क में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से तीर्थयात्रियों की भावनाओं पर विचार करने और सभी श्रद्धालुओं के लिए एक सहज और सुलभ अनुभव सुनिश्चित करने के लिए शुल्क को खत्म करने की गुजारिश की थी।